भूख लगी है इस टाइम पे, मुझे कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा था, तो फ्रिज में बन पड़ा हुआ था एंड चिकन कीमा भी था। सो आई डिसाइडेड कि आई विल मेक बर्गर, स्मॉल बर्गर काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो द चैलेंज इज़ दिस कि मैंने कभी बनाया नहीं है इससे पहले, तो मुझे जैसे जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही तो लेट्स फिल्म व्लॉग। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ एंड उसके बाद टेस्ट करके बताती हूँ मैं कि डिड आई पास और डिड आई फेल। मैं यहाँ पे ऑलरेडी गार्लिक चॉप कर चुकी हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 क्लोव्स ऑफ गार्लिक्स लिए थे क्योंकि मुझे गार्लिक बहुत पसंद है। अपने हर खाने में आई ट्राई टू इंक्लूड गार्लिक, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा गार्लिक दी हूँ। जैसा आपको लगे, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने एक बड़ा वाला अनियन को रफली चॉप किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको मिक्सर में डालने वाली हूँ, तो दैट्स वाई रफली चॉप इज़ फाइन। एंड उसके बाद मैंने दो मोटे मोटे जो मिर्चा है, ग्रीन चिलीज़, उसको मैंने यूज़ किया हुआ है बिकॉज मुझे इससे ज़्यादा तीखा नहीं पसंद। मैं रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी, सो इट्स बेटर कि दो ही मैं लूँ, उससे ज़्यादा ना लूँ। फिर मैं एक और टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं एक और अनियन को कट कर रही हूँ रफली। तो बेसिकली आप दो अनियंस यूज़ कर सकते हो, बट टू बी ऑन सेफ साइड मैं एक ही, मतलब दो अनियंस को मैं चॉप कर रही हूँ। अब मैं डिपेंडिंग अपॉन द मिंस्ड मीट कितना मेरे पास है उसके बेसिस पे मैं अनियंस डालूँगी। मैं वो टमाटो, अनियंस, ग्रीन चिली इन सबको एक मिक्सी में डाल के एक चर्न के लिए मैंने रखा हुआ था, बट टू माय सरप्राइज़ ये पूरा काइंड ऑफ सेमी पेस्ट ही बन गया था। अब क्या किया जाए, वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो मैंने इसको एक बोल मिंस्ड मीट के अंदर इसको डाल दिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना
मेजर का लिया था मैंने, बट जो भी है अब यही है, क्या किया जा सकता है। ओके फाइन। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर डाला एंड हाफ स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला। एंड डालने के बाद यहाँ पे तेल को गरम करते हुए साथ ही साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर आप लाइक बॉइल्ड किए हुए पोटैटोज़ भी डाल सकते हो, इससे पैटी बहुत अच्छा बनता है। सो वंस इट इज़ फ्राइड, अब टाइम है इसको सही से असेंबल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डाली थी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और थोड़ा मेयो। एंड उसको मैं मिक्स करने के बाद मेरा पैटी, चिकन पैटी जो मैंने फ्राई किया था उसको डाला। एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा और मेयो डाला एंड आई मेड इट एक्चुअली मेयो बिकॉज मुझे मेयो बहुत पसंद है। एंड दैट इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लाइक। हेलो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉइस ओवर देना इज़ लाइक पेन। जो लोग वॉइस ओवर इतने अच्छे से देते हैं उनके वीडियोस में, हैट्स ऑफ टू देम। मेरी बस की बात नहीं है। मैं बोलना कुछ और चालू करती हूँ, निकल कुछ और जाता है, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। सो अभी मैंने इस वीडियो में ट्राई किया वॉइस ओवर डालने के लिए, और शुक्र है कि मेरा तबीयत और मेरा गला दोनों साथ दिया, बिकॉज सुबह से हालत बहुत टाइट थी। अभी डोलो, सिट्राजिन ये सब लेने के बाद अभी मैं थोड़ा सा बेटर हूँ शाम से, एंड गले से आवाज़ निकल रहा था। सो आई थॉट कि इसको डाल देते हैं। तो मैंने अब भी जस्ट कंप्लीट किया इसका वॉइस ओवर। एंड ये रेसिपी बेसिकली मेरा एक एक्सपेरिमेंटल रेसिपी था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं घर पे थी एंड वही गिने चुने इंग्रेडिएंट्स घर में पड़े हुए थे और मुझे भूख भी काफ़ी लग रही थी। सो आई डिसाइडेड कि कुछ चटर पटर खाते हैं, एंड ऑर्डर करने से बेहतर है घर पे ही मैं बना लूँ। तो आई डिसाइडेड एंड आई मेड दिस बर्गर्स विच टर्न्ड आउट टू बी नाइस, आई वुड से। मैं खुद का ही खुद बोलूँगी, ऑब्वियसली बात है। तो इट टर्न आउट टू बी एक्चुअली नाइस बिकॉज इट सेटिस्फाइड माई क्रेविंग। एंड उस टाइम पे मुझे जिस तरीके का खाना था दैट आई रेप्लिकेटेड। सो हैट्स ऑफ टू मी फॉर दैट। आई डोंट नो बाकी कोई और खाएगा तो एग्जैक्ट ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएगा, बट अदरवाइज़ मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एंड मैंने अपने भाई को भी दिया था तो वो भी खा के बोला उसको अच्छा लगा, बट उसका मैं रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे बिकॉज वी वर busy eating and enjoying our burger time together. So that's it for now. I hope you guys like the video, and this was just an experimental, one of the experimental cooking from my end. I'm not a pro cook or I'm not a very good cook, but I like to cook. It's a kind of a stress buster thing for me. और जब मेरे को अच्छा लगता है लोगों के लिए खाना बनाना या खुद के लिए भी खाना बनाना, तो दैट्स वाई मैं जब भी मुझे थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है तो आई ट्राई टू फिल्म टिप्स एंड बिट्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो आई होप यू गाइज लाइक। फिर से मैं बोलूँगी, मैं पता नहीं एक बार में मैं कितना बार बोल रही हूँ एक वीडियो में, बट अगेन सो इफ़ यू गाइज लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। और एक और बात, मुझे अभी पता चला कि कोविड केसेस अभी फिर से बढ़ रहे हैं, तो गाइज टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट आर रिक्वायर्ड, स्टे सेफ। और जितना कम हो सके, लाइक जो पहले हम लोगों का 5 साल पहले जो हम नॉर्म्स फॉलो करते थे कि जितना कम हो सके बाहर निकले हम और गैदरिंग्स को अवॉइड करें, सैनिटाइज एवरीथिंग एंड मास्क मैंडेटरी, ये सब कुछ वापस से आई थिंक फिर से न्यू नॉर्मल आने वाला है। आई डोंट नो, ना ही आए कोविड तो बेहतर है, बट सिंस इट्स लाइक इंक्रीजिंग नाउ इन इंडिया, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू stay safe, stay healthy. So bye bye guys.